ये शायद सबसे सिंपलेस्ट एंट्री मॉडल है जो आपने कभी देखा होगा। एक्चुअली मैं ये पूरी चीज़ आपको सिर्फ 10 सेकेंड्स में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये इतना सिंपल है तो ये वीडियो 9 मिनट्स लंबा क्यों है। देखिए, अगर आप बस एंट्री मॉडल लेकर तुरंत ट्रेड करना शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका विन रेट लो रहेगा, क्योंकि एंट्री मॉडल क्या है ये जानने में और उसे अच्छा या बुरा क्या बनाता है ये जानने में बहुत बड़ा फ़र्क है। और यही मैं इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आराम से बैठिए, अपने डिवाइस से हाथ हटाइए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो एंट्री मॉडल है डायरेक्शनल क्लोज। अब मैं इस वीडियो को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रखूँगा, मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो ये यहाँ एक की एरिया है, ये कुछ भी हो सकता है। मैं पर्सनली फेयर वैल्यू गैप्स ट्रेड करता हूँ, तो मान लीजिए ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है। जब प्राइस पहली बार इस फेयर वैल्यू गैप में आता है, मैं तुरंत एंटर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला कि प्राइस मेरी डायरेक्शन में रिवर्स होना चाहता है। फिर जैसा आप देख सकते हैं, हमें एक बुलिश कैंडल मिली। ये यहाँ एक डायरेक्शनल क्लोज है। जो भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा हूँ। अगर ये कैंडल, ग्रीन कैंडल, उस 1 आवर के बाद मेरी डायरेक्शन में क्लोज होती है तो मैं उस क्लोज पर एंटर करता हूँ। और बस इतना ही सिंपल है। और यही एग्जैक्ट चीज़ सेल ऑप्शन पर भी लागू होती है। आप इसकी एरिया में टैप करते हैं, आप अभी एंटर नहीं करते, क्योंकि आपने कंफर्मेशन नहीं देखा कि प्राइस आपके डायरेक्शन में रिवर्स होना चाहता है। फिर आप एक और 1 आवर का इंतज़ार करते हैं। आप देख सकते हैं प्राइस ने आपकी डायरेक्शन में एक मोमेंटम बेरिश कैंडल दी। आप उस कैंडल के क्लोज होते ही एंटर करते हैं, बिल्कुल यहीं। और बस इतना ही स्टूपिडली सिंपल है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट में जाने से पहले मुझे थोड़ी बोरिंग चीज़ों से गुजरना होगा, क्योंकि आपको ट्रेड करते वक्त ये एक्चुअली जानना ज़रूरी है। तो ये एक्चुअली काम क्यों करता है और डायरेक्शनल क्लोज ही क्यों यूज़ करना चाहिए किसी और एंट्री मॉडल की बजाय, ये यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग की एरिया है। हम इस अनमिटिगेटेड बुलिश फेयर वैल्यू गैप में टैप करते हैं, जबकि सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। और जैसा आप देख सकते हैं, हमें यहाँ एक ब्यूटीफुल एंट्री मॉडल मिला। तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊं कि कहाँ एंटर करना है, उससे पहले क्या आप खुद गैस कर सकते हैं? मैं आपको सोचने के लिए 5 सेकेंड्स देता हूँ। अगर आपने यहाँ गैस किया तो आप बिल्कुल सही थे, क्योंकि ये हमारी डायरेक्शन में क्लोज होने वाली पहली कैंडल है। और इसे और भी बेहतर क्या बनाता है, वो है पिछली 2 कैंडल्स ने क्या किया, जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि एंट्री मॉडल को एक्चुअली अच्छा क्या बनाता है। और फिर हमने टेक प्रॉफिट भी बहुत खूबसूरती से हिट किया। यहाँ हमने एक और स्ट्रॉन्ग की एरिया बनाया है इस ब्यूटीफुल बुलिश फेयर वैल्यू गैप के साथ। चलिए देखते हैं प्राइस क्या करता है। ठीक है, तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आया, लेकिन अभी तक हमें बुलिश कैंडल नहीं दी, तो हम अभी एंटर नहीं करेंगे। हमने बुलिश कैंडल नहीं देखी और अब हम इस ट्रेड को इग्नोर करते हैं। अब चलिए लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में शायद आपने CSD या ब्रेकर स्ट्रक्चर ढूंढा हो या इस बुलिश फेयर गैप से ट्रेड किया हो। आप यहीं एंटर कर लेते और आपका ट्रेड लॉस हो जाता। और अगर आप डायरेक्शनल क्लोज यूज़ करते तो आप इस लॉस से बच जाते, बिल्कुल यहीं। तो मेरा पॉइंट यहाँ ये है कि डायरेक्शनल क्लोज के साथ आपका विन रेट कहीं ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप प्राइस के रिवर्स होने का रियल कंफर्मेशन ढूंढ रहे हैं। अब एंट्री मॉडल को अच्छा या बुरा क्या बनाता है ये दिखाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप कभी गलत एंटर करने की गलती ना करें। तो इस प्राइस सेक्शन में हमने अभी अभी बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप की है, साथ ही इस बेरिश फेयर गैप में टैप करते हुए, और प्राइस बेरिश है, तो ये यहाँ एक परफेक्ट की लेवल है। और अगर हम थोड़ा जूम इन करें, आप देख सकते हैं हमने एक ब्यूटीफुल डायरेक्शनल क्लोज एंट्री मॉडल दिया। हम इस कैंडल के क्लोज होते ही एंटर करेंगे। चाहे आप कोई भी टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो, वही टाइम फ्रेम यूज़ करें जिस पर आपने अपना एनालिसिस किया था, तो आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर डायरेक्शनल क्लोज नहीं लेंगे। आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। तो ये पूरा सेटअप 50 मिनट टाइम फ्रेम पर हुआ था, और मैं अपना डायरेक्शनल एंट्री मॉडल 50 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ढूंढूंगा। स्टॉप लॉस आप जो चाहे रख सकते हैं। मैं यूजुअली इसे डीपेस्ट विक के ऊपर रखता हूँ, मैं वो बाद में एक्सप्लेन करूँगा। उस क्लोज पर एंटर करें और फिर बस, आप जानते हैं, अपना टेक प्रॉफिट सेट करें और ट्रेड को प्ले आउट होने दें, बिल्कुल इसी तरह। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। यहाँ एक सेल ऑप्शन है,
हमने इस हाई को स्वीप किया, इस बियरिश फेयर गैप में टैप किया। अगर आप मेरी अपनी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फ्री डिस्कॉर्ड लिंक को ज्वाइन करें या मेरे बाकी यूट्यूब वीडियोस देखें। और फिर हमें एक ब्यूटीफुल रिएक्शन मिला जिसने CRT भी बना दिया। तो हम इस कैंडल के हमारी डायरेक्शन में क्लोज होते ही एंटर करेंगे। तो अगर हम शॉर्ट ढूंढ रहे हैं तो बेरिश, और अगर हम बाय ढूंढ रहे हैं तो बुलिश। स्टॉप लॉस डीपेस्ट विक से थोड़ा ऊपर। और बस इतना ही है। आप देख सकते हैं प्राइस इस एंट्री मॉडल के तुरंत बाद पूरी तरह TP को स्मैश कर देता है। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि एंट्री मॉडल एक्चुअली क्या है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, अगले कुछ मिनट्स देखने का आपको बिल्कुल पछतावा नहीं होगा, जहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसे अच्छा और बुरा क्या बनाता है। तो मैं बेसिकली इस एंट्री मॉडल के बारे में जो कुछ भी जानता हूँ उसे स्प्लिट करने वाला हूँ, और मैं यही एग्जैक्ट एग्जाम्पल यहाँ चार्ट्स पर यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसा मैंने कहा, इसने CRT बनाया, ये एक बोनस है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम बहुत सारे मोमेंटम के साथ इस वैली गैप में आए और जैसे ही हम इसमें आए, हमने पूरी तरह रिजेक्ट करते हुए CRT बनाया। एक CRT 3 कैंडल से बनता है। पहले आपके पास बुलिश कैंडल होती है, फिर आपके पास एक तरह की लिक्विडिटी स्वीप कैंडल होती है, और फिर आपके पास बेसिकली कंटिन्यूएशन रिवर्सल होता है। तो इस केस में हमने प्रीवियस हाई के ऊपर स्वीप किया जबकि वापस इस रेंज में क्लोज हुए। तो अगला प्रोबेबिलिटी टारगेट यहाँ ये लो होना चाहेगा, और वो एक बोनस है। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि एंट्री मॉडल को अच्छा क्या बनाता है। इस ब्यूटीफुल एग्जांपल पर वापस आते हैं। आप देख सकते हैं जो पहली कैंडल जोन में आई उसने पहले ही कुछ रिजेक्शन दिखाया, लेकिन हमें वो कैंडल पूरी तरह क्लोज होते नहीं दिखी। फिर अगली कैंडल में हम यहाँ बिल्कुल नीचे तक गए और फिर पूरी तरह रिजेक्ट हुए, और फिर अगली कैंडल ओपन होती है और ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई, एक अच्छी बुलिश मोमेंटम इनगल्फिंग कैंडल देते हुए। और वो एक और बोनस है। चलिए मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग की एरिया जो इस बेरिश रैली गैप से रिएक्ट कर रहा है, इन सारे हाइज को स्वीप करते हुए, और जैसा आप देख सकते हैं हमें एक मैसिव अपर विक मिली जबकि हमारी डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांगली क्लोज हुई। तो मैं यहाँ जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब आप एक मोमेंटम कैंडल देखते हैं या किसी तरह की इनविजिबल वॉल, जैसे उदाहरण के लिए इतना ज़्यादा मोमेंटम और फिर किसी तरह की इनविजिबल वॉल है और प्राइस पूरी तरह उससे रिजेक्ट करता है, तो वो एक अच्छा एंट्री मॉडल है। आप देख सकते हैं आप इस कैंडल के क्लोज पर एंटर करेंगे और फिर आपके यूजुअल टारगेट्स होंगे। ठीक है, ये एक्सप्लेन करना बहुत सिंपल है कि इसे अच्छा क्या बनाता है, लेकिन जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसे बुरा क्या बनाता है, क्योंकि अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप अननेसेसरी लॉसेस से बच सकते हैं। यहाँ मैंने एक ब्यूटीफुल एग्जांपल लाया है। मुझे पता है ये ट्रेड विन हुआ, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको बचना चाहिए। तो चलिए रिप्ले मोड पर जाते हैं और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस केस में अगर आप एक्चुअली सोचें तो हमने क्या किया है, हमने इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट किया एक बड़ी अपर विक बनाते हुए और यहाँ बिल्कुल नीचे तक क्लोज होते हुए। अब कुछ सिनारियोज़ में मैं अगली कैंडल का इंतज़ार करूँगा ये देखने के लिए कि क्या हमें एक और बुलिश कैंडल मिलती है, और अगली कैंडल अभी भी इतनी कन्विंसिंग नहीं है क्योंकि ये एक तरह की डोजी कैंडल है। हमारे पास एक बड़ी अपर विक और एक बड़ी लोअर विक है, तो मुझे अभी भी ट्रेड में एंटर करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर हमें एक और कैंडल मिलती है। ठीक है, अब ट्रेड में एंटर करने का कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं इस ट्रेड को क्यों इग्नोर करूँगा, क्योंकि अब मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसा आप जानते हैं मैं इसे हमेशा डीपेस्ट विक के नीचे रखता हूँ। तो आप जानते हैं अगर ये विक और भी गहरी जाती तो मेरा स्टॉप लॉस उससे थोड़ा नीचे होता। तो ये हमेशा डीपेस्ट विक के नीचे होता है, और अब मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और अब मुझे एक सिंपल 1 to 3 RR रेशियो पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मांगना पड़ेगा। और मैं यहाँ जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि एक मोमेंटम कैंडल पर एंटर करें, ना कि किसी ऐसी चीज़ पर जो आप जानते हैं 100 पॉइंट्स दूर क्लोज हो। मैं बात कर रहा हूँ किसी ऐसी चीज़ की जो बाई पोजीशन पर एक बड़ी अपर विक और सेल पोजीशन पर एक बड़ी लोअर विक ना बनाए। अब ये भी प्लीज़ ध्यान रखें कि आप किस समय ट्रेड में एंटर करने का डिसीजन लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं हम इस नाइस बुलिश फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगली कैंडल एक नया 4 आवर ओपन है। चूँकि हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, 4 आवर बहुत सारी वॉलेटिलिटी लेकर आता है, और जैसा आप सब जानते हैं हर सिंगल कैंडल यूजुअली एक अपर और लोअर विक बनाना चाहती है। तो अगर 4 आवर कैंडल ओपन होने वाली है हमारी डायरेक्शन में मूव करने के लिए,
ये एक लोअर विक बनाना चाहेगी, आप जानते हैं, एक बड़ी लोअर विक, और फिर हमारी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अगर आप यहीं एंटर करते, अपना स्टॉप लॉस यूज़ करते, आप इसे और बड़ा भी रख सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है 4 आवर एक बड़ी लोअर विक बनाना चाहता है। आप यहीं एंटर करते और बैंग आप स्टॉप्ड आउट हो जाते और फिर प्राइस आपकी डायरेक्शन में चला जाता, और सिर्फ इसलिए कि हायर टाइम फ्रेम ने एक बड़ी लोअर विक बनाई। और ये तब भी लागू होता है जब मान लीजिए आप 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हैं और आपके पास एक नई 30 मिनट कैंडल ओपन हो रही है। वो 30 मिनट कैंडल एक बड़ी लोअर या अपर विक बनाना चाहेगी, आपको स्टॉप आउट करते हुए और फिर आपकी डायरेक्शन में मूव करते हुए। तो इसके साथ डेफिनेटली सावधान रहें। ठीक है, और वो रहा आपके लिए डायरेक्शनल क्लोज। मैंने कोशिश की इस वीडियो को जितना हो सके स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने की, जितना हो सके फास्ट रखने की, ताकि मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूं। और बस इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग।